गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के हिंदी क्लास में हम लोग व्याकरण से कारक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप कुछ वाक्य देख रहे हो, इसे ध्यान से देखो और पढ़ो। सुमन ने सुषमा को उपहार दिया। मछलियाँ तालाब में तैर रही है। पेड़ से सेब गिरा। भैया नाना जी के लिए पानी लाए। इन वाक्यों में ने, में, से के लिए वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बता रहे हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। अब हम लोग इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। कर्ता कारक। कर्ता की पहचान ने कारक चिन्ह के द्वारा होती है। जितने भी भेद हैं सभी के चिन्ह होते हैं, तो कर्ता कारक का चिन्ह है ने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले यानी कि कार्य करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे माँ ने सब्जी बनाई, तो यहाँ पर इस वाक्य में सब्जी किसके द्वारा बनाई गई है? माँ के द्वारा, अर्थात माँ कर्ता कारक हुआ। कर्म कारक। कर्म की पहचान को कारक चिन्ह द्वारा होती है। वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर जिस अन्य संज्ञा शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यहाँ पर क्रिया का फल कर्ता काम करने वाले पर ना पड़कर अन्य संज्ञा शब्दों पर पड़ता है। जैसे श्वेता ने अतुल को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पर हिंदी किसे पढ़ाई जा रही है? अतुल को। तो अतुल यहाँ पर कर्म कारक हुआ और श्वेता कर्ता, और को कर्म कारक का चिन्ह। करण कारक। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। करण कारक पहचान से या द्वारा चिन्हों द्वारा होती है। पीयूष ने गिलास से पानी पिया। इस वाक्य में पीयूष कर्ता किससे किससे पानी पिया? उसने गिलास से पानी पिया। तो जिस साधन से यहाँ पे कार्य होता है उसे करण कारक कहते हैं। तो यहाँ पर गिलास क्या है? साधन है और यह करण कारक है। संप्रदान कारक। इसे के लिए तथा को कारक चिन्हों द्वारा इसे पहचाना जाता है। इसे के लिए, इसका चिन्ह है के लिए और को। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, इसका पता जिस शब्द से चलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्ता जिसके लिए काम करता है या कुछ देता है, उस शब्द को हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे दादाजी विशाल के लिए फल लाए, तो किसके लिए यहाँ पे फल लाया गया है? विशाल के लिए। तो विशाल संप्रदान कारक है। के लिए इसका चिन्ह है। अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने और तुलना करने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसे से कारक चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे विनय अविनाश से चतुर है, पेड़ से फल गिरा। ठीक है, यहाँ पर विनय अविनाश से चतुर है, तुलना की जा रही है, एक दूसरे की तुलना की जा रही है। और पेड़ से फल गिरा, यहाँ पेड़ से फल क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, इसलिए पेड़ अपादान कारक है और से इसका चिन्ह है। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट हो उस रूप को संबंध कारक कहते हैं। मेरी नानी जी खाना बना रही है, वह चारू का घर है। तो नानी जी, मेरी नानी जी,
तो यहाँ पर संबंध पता चल रहा है, वह चारू का घर है। किसका घर है? चारू का घर है। तो चारू का संबंध कारक, इसे संबंध कारक कहेंगे। अधिकरण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान, यानी कि कार्य के होने का स्थान या समय आदि का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। निहाल कमरे में सो रहा है। तो निहाल कहाँ सो रहा है? कमरे में। तो कमरे क्या है? यहाँ पर स्थान है। तो जहाँ हमें स्थान या समय का पता चलता है उसे हम लोग अधिकरण कहते हैं। तो यहाँ कमरे में अधिकरण कारक है। संबोधन कारक, जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी के संबोधन यानी कि किसी को आदर पूर्वक के रूप में बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन का अर्थ होता है पुकारना। अरे गौरव, कहाँ जा रहे हो? हे ईश्वर, हम पर दया करो। तो यहाँ पर पुकारा जा रहा है, अरे गौरव, हे ईश्वर। तो यहाँ पर अरे गौरव, हे ईश्वर शब्द संबोधन कारक हुए। थैंक यू स्टूडेंट्स।